ओम शांति। आज सब जाने की तैयारी में हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जो भी बैठे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि बच्ची में जब आए हैं बिना योग के बच्ची से आप चले जाएं, ठीक नहीं। इसलिए विशेष योग पर ही थोड़ा सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि सभी बाबा की याद में अवश्य बैठे हुए थे और हर एक समझता है कि हमारा मन और बुद्धि एक बाबा में कितना लगा हुआ था। ये स्वयं से स्वयं ही चेक करने की आवश्यकता रहती है। तो अभी सब अपनी अपनी कोशिश में होते हैं कि जब तक हम बाबा की याद में बैठे, हमारा मन और बुद्धि प्यारे बाबा में ही लगा रहे। लेकिन कई प्रकार के संकल्प जो मन को अपनी तरफ खींचते हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं चले जाते। तो मैं आज इसी बात को सोच रही थी, जबकि हमारा धाम और हमारे बाबा का धाम, दोनों के धाम एक ही होने के बावजूद भी ऐसे प्यारे बाबा को हम याद कर सकें, उसकी याद मन को खींचे, ऐसा क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? तो जिस पर लौकिक रूप की कहानी आप सब ने सुनी हुई भी है कि किस प्रकार एक वो है जिसे सुदामा कहा है, कि वो है जिसे श्री कृष्ण भगवान की संज्ञा दी गई है। कहते कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन एक सुदामा दरिद्र नारायण बन गया, एक वैकुंठ नाथ बन गया, जबकि दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उस कहानी में यही सुनाते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन केवल मात्र सुदामा ने एक बार झूठ बोल दिया, और उस झूठ का परिणाम कि वो दरिद्र नारायण बन गया और वो वैकुंठ नाथ बन गया। क्या झूठ बोला? उसमें इसी गाथा में ऐसा ही सुनाते हैं कि सुदामा की माँ ने सुदामा को थोड़े चने दे दिए, जब बीच में रिसेस होगी तो दोनों मिलकर के खा लेना। लेकिन जब रिसेस हुई तो जैसे गांव का दृश्य दिखाते हैं कि बच्चे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, दोनों पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठे हुए थे। सुदामा को लालच आ गया कि थोड़े से तो चने हैं, क्यों नहीं मैं अकेले ही खा लूं। तो कहते हैं पहले बच्चे अंगोछा डाल के ही रखते थे,
बड़े भी डालते थे और छोटा बच्चा जरा सा बड़ा होता था तो उसे भी अंगोछा डाल देते थे। तो वो अंगोछे का एक साइड मुंह पर रख लेता और चने चबाता। कहते हैं श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सुदामा ने कहा कि बहुत सर्दी है, दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए कड़कड़ की आवाज आ रही है। अब देखा जाए तो कोई कड़कड़ की आवाज सर्दी के कारण दांत के कटकटाने से नहीं थी, वो चने खाने की आवाज थी। लेकिन यही गाथा को इतने में ही पूरा करूंगी कि सुदामा ने एक छोटा सा झूठ बोला और झूठ का परिणाम ये हुआ कि एक वैकुंठ नाथ बन गया और एक दरिद्र नारायण बन गया। ठीक आज हम भी भक्ति मार्ग में उस प्यारे पिता से मिलने की तो बहुत कोशिश करते रहे। किसी ने कहा मंदिर जाओ तो मंदिर गए, किसी ने कहा व्रत रखो तो व्रत रखा, किसी ने गंगा स्नान करने के लिए कहा तो किसी ने यात्राएं करने के लिए कहा। जिसने जो कहा, प्रभु मिलन के इच्छुक भक्त जनों ने सब कुछ किया, फिर भी आत्माएं परमात्मा से कोसों दूर रही और उससे मिल नहीं पाई। और वास्तव में देखा जाए, इसका भी अगर कारण देखा जाए तो एक झूठ बोलना ही तो हुआ। एक ही घर के हम दोनों थे, लेकिन वो निराकार दिव्य ज्योति स्वरूप रहा और हमने अपने आप को 5 तत्वों का बना ये काया समझना शुरू कर दिया। अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति, उस छोटी सी एक भूल ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया और हम उस प्रभु से मिलने की इच्छा रखते आए। जब दाता ने देखा ये मेरे बच्चे मेरे से मिलने के इच्छुक हैं लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा, तो स्वयं सर्वशक्तिवान धरा पर अवतरित होते हैं और आकर हम बच्चों से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हमने आज तक यही कहा कि प्रभु आप तो हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय वाले हो, लेकिन मैं आत्मा तो उजानी हुई ज्योति हूं, जिसकी ज्योति में कोई प्रकाश नहीं। आप तो बख्शनहार हो, क्षमा करने वाले हो, लेकिन मैं आत्मा अवगुणों का पुतला हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। आप ही गुणों के सागर हो। आप ऊंचे ते ऊंचे हो, मैं आत्मा पापी कामी कपटी हूं। ऐसा कह करके हम उस सर्वशक्तिवान से बड़े दूर निकल गए। कहाँ वो ईश्वर? आप सोचिए, इतना ऊंचे ते ऊंचे उस दाता से मिलन मनाने के लिए एक ऐसा निर्धन उसे मिलने चल पड़े, कैसे मिल पाएगा? इतनी दूरी हो, मिलन हो नहीं सकता। स्वयं शिव बाबा धरा पर आए और आकर उन्होंने कहा कि बच्चे, जैसे मैं दिव्य ज्योति स्वरूप हूं, तू भी मेरे जैसा ही दिव्य ज्योति स्वरूप है। तेरे स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। तो क्यों ये समझता है कि मैं हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजों में हूं और तुम उजानी हुई ज्योति हो,
ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे गुणों का सागर कहा और स्वयं को अवगुणी कहकर कामी, क्रोधी, लोभी अपने को कहलाया। तो दाता ने आकर हम बच्चों को यही बताया कि जो मेरे गुण हैं वो तेरे भी वही गुण हैं। मैं शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति का सागर हूं और तू आत्मा भी प्रेम, ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता का स्वरूप है। तेरे और मेरे गुणों में अंतर नहीं है। तू इस साकार सृष्टि पर केवल मात्र रंग मंच पर पाठ अदा करने के लिए आया है। मैं भी अपना पाठ अदा करने के लिए अंत में आता हूं। इसलिए तेरा धाम और मेरा धाम दोनों एक ही हैं। हमारे धामों में कोई अंतर नहीं है। मेरे कर्तव्य और तेरे कर्तव्य एक ही हैं। तेरे और मेरे कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान हम बच्चों को आकर के अपनी पहचान देकर हमसे आकर मिलता है कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं, तो क्यों ये समझता है कि बंदे तो गंदे हैं, प्रभु बख्शनहार है। वास्तव में मैं तो केवल परम धाम का वासी हूं और तू तो परम धाम का वासी भी है और साकार मनुष्य सृष्टि का मालिक भी है। तेरी और मेरी तो डबल पूजा होती है। मैं शिव रूप से पूजा जाता हूँ तो तू शालिग्राम रूप से पूजा जाता है। तो क्यों अपने आप को इतना निम्न और इतना मेरे से दूर समझता है? तो देखने में आया कि स्वयं शिव बाबा इस धरा पर जब आए, जैसे बाबा कहता है, जिस स्वरूप से आप बच्चे नीचे गिरे हो, मैं आपको पुनः उसी स्वरूप में ले जाने के लिए आया हूं। जिस सतो प्रधान स्थिति से आप नीचे आए हो, मैं आपको फिर से उस सतो प्रधान स्थिति में ले जाने के लिए आया हूं। आप सोच सकते हैं कि दाता हमसे आकर मिल रहा है कि तेरे और मेरा पूजन होता है, तेरे और मेरे गुण एक है, तेरा और मेरा कर्तव्य एक है, तेरा और मेरा घर एक है, फिर तो अपने आप को मेरे से इतना दूर क्यों समझता है? अब सोचने की बात है, जब दाता आकर हम बच्चों से मिला, अब हम बैठकर क्या करते? वास्तव में बैठकर उस प्रभु से मिलन मनाते हैं। जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। जब तक हम मिलेंगे नहीं, वो हमसे मिले लेकिन हम उनसे मिलेंगे नहीं, तो हम उनका अनुभव कैसे कर सकेंगे? अनुभव तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ मिलन हो। भक्ति में भी एक तरफा मिलन रहा और उस एक तरफा मिलन में हम प्रभु मिलन का सुख, आनंद नहीं ले पाए। यही कहते रहे कि तू बख्शनहार है, मैं पापी, कामी, कपटी हूं। तू जगती ज्योति है और मैं तो उजाली हुई ज्योति हूं। बंदे तो गंदे हैं, प्रभु बख्शनहार है। ऐसा कहकर इतना दूर मेरे से तू हो चुका था और इतनी दूरी हो जाने पर तेरा और मेरा मिलन नहीं हो पाया। अब मैं तुझे आकर मिलता हूं। अब जब स्वयं दाता हमसे आकर मिलते हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे प्यारे पिता से मिलन मनाएं। कैसे मिलन मनाएं? तो बाबा यही कहता है, जैसे मैं निराकार हूं, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ऐसे तू भी निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है।
तो जब मेरी याद में बैठता है तो अपने उसी स्वरूप को स्मृति में रख जो स्वरूप मेरा है। एक तरफ मिलन नहीं होगा, मैं मिला हूं, लेकिन तू भी तो मेरे से मिल। दोनों मिलेंगे तब तो मिलन का आनंद आएगा। अगर मैं ज्योति देश का वासी हूं तो तू भी तो इस मनुष्य मृत्यु लोक का निवासी नहीं है। तू भी तो ज्योति धाम का, उस परम धाम का निवासी है। मन और बुद्धि को यहां से निकाल, आजा अपने ज्योति देश में और अपने पिता के सन्मुख उपस्थित हो जा। अगर यहां तू मुझ में अपना मन लगाने की कोशिश करेगा तो चारों तरफ देहधारियों से ये जगत घिरा हुआ है। कोई ना कोई देहधारी आपको अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। अगर इस देहों के जगत से आप ऊपर उठकर मेरा ध्यान करना चाहते हो तो बाबा ने ये स्पष्ट कहा हुआ है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं और मैं जहां हूं, मुझे वो वैसा और वहां जानकर मुझे याद करो। अब आप अपने आप से पूछो, जब आप इतनी देर बाबा की याद में बैठे थे, जो जितना भी बैठा होगा, क्या आप बाबा को बाबा के स्वरूप में और अपने स्वरूप को मिलान करके बैठे हुए थे? क्या आप उस निराकारी सृष्टि में उस ज्योति देश के वासी समझ ज्योति स्वरूप के सन्मुख विराजित थे? क्या उस समय ये आपको स्मृति में था कि परमात्मा गुणों का सागर है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान का सागर है और मैं भी इन्हीं सब गुणों का स्वरूप हूं? सचमुच आप भी उस स्वरूप की स्थिति में स्थिर होकर अपने धाम में अपने पिता के सन्मुख अपने उसी स्वरूप में स्थित थे? तो दोनों तरफ मिलन होना चाहिए। एक तरफा मिलन से अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मन बुद्धि को यहां से निकाल मेरे धाम में ले आ, वहां केवल मात्र प्रकाश ही प्रकाश है। उस ज्योति के अलावा वहां कुछ नहीं। और बाबा ने वो भी स्पष्ट किया कि मेरे धाम में जो प्रकाश है वो सुनहरी सुनहरी, जिसको सहज शब्दों में कह देते हैं लाल लाइट है। उसको समझ लो कि सुनहरी सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश है और वो प्रकाश तत्व है। वो पांचों तत्वों से ऊपर है। जहां सूर्य, चांद, तारागण का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो ज्योति देश है, वो ज्योति धाम है, जहां हमारे ज्योति स्वरूप प्यारे पिता वास करते हैं। तो बाबा से जब याद करते हैं तो उस स्वरूप में समानता की स्थिति में स्थिर होकर हम बैठे। फिर आप देखिए मिलन होता है कि नहीं होता। लेकिन कुछ सेकंड आप अपने को आत्मा समझते हैं, दूसरे सेकंड फिर देह और देह की जगत की कोई ना कोई संकल्प या बात या रूप सामने याद आ जाता है। आप सोचिए, बाबा ने जब इस यज्ञ को स्थापित किया, लगभग 14 वर्ष तक बाबा ने बच्चों को जो अभ्यास कराया और अनुभव कराया, वो सबसे पहला अभ्यास कराया कि तू देह नहीं, तू आत्मा है और मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। केवल मात्र देहों से बुद्धि योग निकलवाया। कहते हैं मनुष्य ने परमात्मा अपनी कल्पना के अनुसार जैसे स्वयं थे वैसे ही भगवान को रच डाला। तो बाबा ने देहों से बुद्धि का योग निकालने के लिए केवल इतना कहा कि मैं ज्योति स्वरूप हूं। और मैं कई बार ये बात सुनाती हूं कि जब सेवाएं प्रारंभ हुई तब बाबा ने बताया कि
कि मैं आपको अपना स्वरूप बताता हूं। तब बच्चे आश्चर्य में आने लगे, इतना समय हमने बाबा को ज्योति रूप में याद किया, आज बाबा कहते हैं मैं आपको अपना स्वरूप बताता हूं, क्या बाबा का स्वरूप कुछ अलग है? तब बाबा ने बताया, क्योंकि उससे पूर्व बाबा को ज्योति स्वरूप रूप में ओवल फॉर्म में ही याद करते थे। वो ऐसा ज्योति रूप है, कई बार कई योग लगाते ऐसा अनुभव करते थे कि बहुत लाइट और बहुत माइट आ रही है। वो शक्ति जितनी हम सहन नहीं कर सकते, यहाँ तक भी कई अनुभव करते थे। और गायन है, जाको जैसी भावना प्रभु वैसो ही फल देते। उस ज्योति के प्रति उनकी ये भावनाएं थी, उस भावनाओं के अनुसार ऐसा अनुभव होता था। लेकिन जब बाबा भारतवर्ष में आए और सेवाएं प्रारंभ हुई, तब बाबा ने अपने स्वरूप की पहचान देकर कहा कि मेरा इतना बड़ा ओवल शेप ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो फर्टाइल लाइट है। मैं तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और मैं कई बार बताती हूँ, बाबा ने विशेष कागज लेकर के और पेंसिल से बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा स्वरूप क्या है। और बाबा ने कागज पर वो अपना स्वरूप सूक्ष्म में ऐसे करके दिखाया। बच्चों ने कहा, बाबा ये तो दिखाई नहीं देता। तब बाबा ने कहा, ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते, ज्ञान में बुद्धि से जाना जा सकता है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्या होता है। ठीक है, आपको इतना सूक्ष्म स्वरूप सामने नहीं आता, थोड़ा बड़ा स्वरूप ले आओ, कोई हर्ज नहीं। एक मनुष्य की फोटो 6 फुट की भी हो सकती है और 6 इंची की भी हो सकती है, लेकिन मालूम तो है कि वो है क्या। तो बाबा ने आकर अपनी पहचान दे दी और साथ ही साथ हम बच्चों की भी पहचान दी कि जैसे मैं देह नहीं हूं, एक इतना बड़ा ज्योति का रूप नहीं हूं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म एक पॉइंट लाइट हूं, ऐसे आप भी ऐसे ही ज्योति स्वरूप हो और बिंदु रूप हो। ये ज्योति देश है, जिस ज्योति देश का मैं वासी हूं और आप भी उसी देश के ही निवासी हो, वहां से ही इस धरा पर आए हो। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मन और बुद्धि जब इस बात को स्वीकार कर लेती है, समझ लेती है, सत्य है, यह हाड़ मांस का पिंजर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, तत्वों की बनी कोई चीज भी अविनाशी नहीं हो सकती है। कोई भी संसार का एग्जाम्पल ले लो, कोई तत्वों से बनी हुई चीज अविनाशी नहीं होगी। हाँ, तत्व अविनाशी हैं, लेकिन बनी हुई चीज नाश को प्राप्त करती। इसलिए आत्मा वो शक्ति है जिस शक्ति के लिए कहा गया है कि शक्ति का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना शक्ति का संहार किया जा सकता है। वो अजर अमर अविनाशी शक्ति। तो अगर बुद्धि एक्सेप्ट करती है, मन उस बात को स्वीकार करता है, तो ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए मन और बुद्धि दोनों को लगाना होगा। कई बार मन कहता है कि मैं ज्योति बिंदु का ध्यान करता हूं, लेकिन बुद्धि परिपूर्ण रूपेण इस पॉइंट लाइट स्वरूप को स्वीकार नहीं करती। तो मन एक बात की तरफ जाता है, बुद्धि कहीं और चक्कर काटने चली जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, किसी भी नयों को अटेंड करो, पहले उनको सत्य बाप की पहचान जरूर दे दो, वो कौन है। जब आत्मा उस सत्य स्वरूप को स्वीकार कर लेती है, तब मन और बुद्धि से
उसे स्वीकार करती है तो ये मन बुद्धि उस सत्य प्रभु में लग जाता है। उस समय ये जो शब्द आता है, मन भटक जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। और हम दुनिया वालों को एग्जाम्पल देते हैं कि शहद की मक्खी तब तक भिनभिनाती है जब तक वो फूल पर बैठकर रस चूसना आरंभ नहीं कर देती। जब वो फूल पर बैठकर रस चूसना आरंभ कर देती है तब उसका भिनभिनाना बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब आत्मा का परमात्मा से लिंक जुड़ता है और आत्मा अपने स्वरूप को रियलाइज करती है और परमात्मा के स्वरूप को पहचान करके निश्चय बुद्धि बन करके उसे स्वीकार करती है, तब आत्मा का बार बार मन उस प्रभु के स्वरूप में जाता है, जिस ज्योति स्वरूप में सब गुण और सब शक्तियां समाई हुई। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे सब तरफ से मन को हटा करके एक मेरे में मन को लगाओ। इसके लिए कहा गया है, हम नए लोगों को सुना देते हैं कि योग के लिए कुछ आधार भी चाहिए, कुछ विधि भी चाहिए। अब वास्तव में विधि हमको बाबा ने बताई। भक्ति में बोलते थे, किस विध तुझको ध्याऊं, हे प्रभु तेरा ध्यान मैं कैसे करूं। अब ईश्वर ने हमको विधि बता दी कि देह से, देह संबंधों से, देह दुनिया से, देह पदार्थों से मन और बुद्धि को निकाल ले, ये विधि है। और किस आधार पर तेरा बुद्धि का योग मेरे से लगेगा, वो उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तू आत्मा मेरे साथ अपने सर्व संबंध जोड़ लेगी, क्योंकि जहां संबंध होता है वहां मन और बुद्धि जाता है। और जब आत्मा को एक ही किनारा, एक ही ठिकाना, एक ही सहारा मालूम पड़ जाता है, जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, तो उस प्रभु के साथ उसका नाता जुड़ जाता है। वैसे भी कोई किसी से सबद बात करता है या कोई चीज मांगता है तो कहते भी इसका हमारे से रिश्ता क्या है। किसी की भी याद आएगी तो कोई ना कोई संबंध होगा, चाहे अड़ोसी का हो या पड़ोसी का संबंध जुड़ा हो, चाहे रिश्ते का कोई संबंध हो, या कभी कोई कहीं मिले थे और मिलकर के बातचीत की थी और सालों बाद फिर मिलते हैं तो वो संबंध हो जाता है। ईश्वर भी हम बच्चों को कहता है, आपने जब तक मेरे साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा, आधार नहीं बनाया मुझे अपने जीवन का, तो मेरी याद तुम्हें आ नहीं सकती। इसलिए बाबा बार बार कहता है, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूँ, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, सखा भी हूँ, स्वामी भी हूँ, और कभी कभी कह देता है मैं धर्मराज भी हूँ। हर रूपों से मुझे याद करो। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ कि धर्मराज रूप में भी बाबा है, वो हमारा धर्मराज भी है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेगा, छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा धर्मराज नहीं कि डंडा लेकर बैठा हुआ है या तेल की कढ़ाई को तेल गरम करके उसमें डालने के लिए बैठा हुआ है, ये कार्य वो नहीं करता। लेकिन ये अनुभूतियां आत्मा को समय होती, जिसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कभी कभी क्लासेस में सुनाती हूँ। एक बार हमारे क्लास में एक माता आती थी, जैसे परसों में या कल बात चल रही थी एक सरदार जी की, जिनसे कहा मोहिनी बहन ने कि मैंने पैसे लेकर कमल के फूल लिए। तो वही सरदार जी की बात है कि पत्नी उनके ज्ञान में चलती थी, वो नहीं चलते थे। और एक बार बाबा उनके घर में आकर ठहरे थे, क्योंकि उनका बंगला बड़ा था और बाबा को दिल्ली में आना था। दिल्ली में कमला नगर सेंटर
जो थर्ड स्टोरी पर था और छोटा था, बाबा के योग्य नहीं था, तो कहाँ बाबा को बुलाया जाए। एक बार बाबा को कमला नगर बुलाया, लेकिन सेकंड टाइम सोचा किसी बड़ी जगह पर बाबा को बुलाएंगे। तो जब बाबा उनके बंगले में आकर ठहरे थे, तो उस समय वो सरदार जी ने घर में एक मनुष्य अपने घर में एक होस्ट बन के, गेस्ट बन के आया है, तो होस्ट का काम होता है कि अगर वो सत्संग करते हैं तो वो भी जाके बैठता है। तो सरदार जी भी बैठ जाते थे, कोई ज्ञान समझे हुए नहीं थे। एक बार कहते सरदार जी ने बाबा से कहा कि बाबा मुझे आज आपसे एक प्राइवेट बात करनी। नेचुरली घर में रहते हैं तो एक होमली हो जाता है मनुष्य। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या बात करनी है? तो उसने कहा, बाबा मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे मना नहीं करना। एक तरफ कहता है मैं बताने जा रहा हूं, फिर साथ ही डायरेक्शन देता है आप मुझे मना नहीं करना। बाबा ने कहा, अच्छा बोलो क्या बात है। ऐसे ही मुस्कुरा के बाबा ने कह दिया। तो उसने कहा, बाबा मैं 12 साल का जब था तब से लेके आज तक अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मैं रात को सोने से पहले 4 चम्मच लेता हूं। वो आप समझ सकते होंगे कौन से चम्मच होंगे। कोई नशे करने के ब्रांदी या शराब जो भी होता होगा, तो मैं 4 चम्मच लेता हूं। और उसने पहले ही कह दिया मुझे मना नहीं करना, क्योंकि मेरी बचपन की ये आदत है। बाबा ने ये कहा, बच्चे सच्चों की दुनिया की बादशाही दाता देने आया है, तुम 4 चम्मच के बदले सच्चों की बादशाही को गवा दोगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? कहा, बाबा मैंने आपको कहा था ना मुझे मना नहीं करना। फिर रिमाइंड कराता है। बाबा ने ठीक है। बच्चे ने अपनी मनो इच्छा और साथ ही साथ अपनी कमी का वर्णन कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात भी वो मधुबन आया, क्योंकि बाबा ने इनवाइट किया था। और बाद में बहुत अच्छा वो चला। उस समय जरूरत थी यज्ञ में, जब यज्ञ बैगरी लाइफ से गुजर रहा था, और उसने बहुत सहयोग दिया था। और जब वो बुजुर्ग था, जब शरीर छोड़ दिया, तो उसकी पत्नी बाबा को मधुबन में आकर भोग लगवाती थी उनका। और उस समय जब भोग लगता था, तो जो आत्मा को आवाहन करते थे, तो संदेशी तन में वो आत्मा आती थी। और उसको ये होता था साल में एक बार वो आ जाएं, तो मैं केवल मिल लेती हूँ, मेरी संतुष्टि हो जाती है। तो बाबा भोग लगवाता था। तो जब मेरे ज्ञान में आने से पूर्व की ये बात है, जब बाबा उनके घर ठहरे, तब मैं ज्ञान में नहीं थी। कुछ समय के बाद जब मैं सेवा केंद्र पर आई, तो गुलजार दादी जी ने मुझे कहा कि माता सरदार जी का भोग लगवाने के लिए माउंट आबू जाती है और आप इनको लेकर जाओ। मुझे कुछ गाथा नहीं मालूम थी सारी क्या कहानी है इनकी, लेकिन सरदार जी ने शरीर छोड़ दिया हुआ है और पत्नी का उस पति से प्यार भी है और एक श्रद्धा भावना या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो आत्मा ले कुछ नहीं गई, कुछ उसके निमित्त हम करते रहे। तो वे बाबा के घर में आकर बाबा को भोग लगवाती। और जब बाबा के घर में भोग लगा, 12 बजे भोग लगता था उस समय यज्ञ में, तो ऐसे ही संदेशी बैठी है, सामने बाबा और मम्मा बैठे हैं, इस तरफ 5-6 भाई, इधर 5-6 बहनें बैठी हैं, बस थोड़े से थे घर के। तो भोग लग रहा था।
थोड़े समय में ही संदेशी वापिस आ गई। तो ऐसा लगा कि इतनी जल्दी भोग लगा के आ भी गई। तो भोग लगाना के पहले ही वो वापिस आ गई और उसने आके बाबा को कहा कि बाबा, आलमाइटी बाबा ने मुझे कहा है कि ये बच्चा देसी घी का ही भोजन खाता था, इसे देसी घी में ही बनाकर भेजोगे तब मैं उस बच्चे को स्वीकार कराऊंगा। ये बाबा का प्यार निभाना है, स्नेह निभाना है। तो भोली दादी जी हमारी किचन में सारा देखते थे, तो उन्होंने बड़ी, मैं समझती 15-20 मिनट के अंदर इतने से आलू, इतना सा हलवा और थोड़ी पूरी आदि जो भी बना के डिब्बियाँ तैयार कर दी और 15-20 मिनट तक भोग पुनः देसी घी से बनकर आ गया और फिर संदेशी ट्रांस में जाती है भोग लगाने के लिए। कुछ समय के बाद संदेशी के तन में वो सरदार की आत्मा, वो मैं पीछे पता चला कौन क्या है, सरदार जी की आत्मा उसके तन में अवतरित होती है और आते ही उसने केवल मात्र बाबा को ऐसे देखा और बाबा को देखते ही उसकी आंखों से इतने अश्रुधारा आंसू बहे, ऐसे मोटे मोटे आंसू थे जो बह रहे थे। तो बाबा ने उसको तरफ देखता रहा, दृष्टि दी, देखो दृष्टि नहीं ले पा रहा था, बस आंसू बहते जा रहे थे। तो बाबा ने अपना रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछे। आंसू पोंछते हुए बाबा उसे कह रहे थे, बच्चे, जब बाबा ने तुम्हें कहा था तब तुमने बाबा के बात को स्वीकार नहीं किया। अब बच्चे कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, अब चुप करो, चुप करो। ऐसे प्यार से गले लगाया, उसके आंसू पोंछे, लेकिन लॉ इज लॉ, जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मानो धर्मराज रूप में वो जज है, लेकिन जज वो है कि प्यार भी पूरा देता है, जो उसने किया उसका अजूरा भी देता है कि देसी घी बच्चा खाता था और इसको देसी घी का ही भोग लगवाऊं, स्वीकार कराऊंगा। लेकिन जो उसकी अवज्ञा थी, जो उसने बाबा की आज्ञा को नहीं माना, और बाबा ने यहाँ तक कहा कि 4 चम्मच के बदले विश्व की बादशाही गवा दोगे। बच्चे, विश्व की बादशाही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस समय उसे कुछ नहीं भाया। और जब अंत समय आत्मा को बाबा के सम्मुख आती है तो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और वो रियलाइजेशन से वो आंसू बहा रहा है। और बाबा ये नहीं कहता अच्छा बच्चे चलो जो हो गया आप खत्म कर दो, माफ कर दूंगा। नहीं, बाबा ने कहा समय बीत गया, जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब रोते क्यों हो? नहीं बच्चे, रो नहीं, और चुप कराया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, उनका हमारे साथ धर्मराज का संबंध भी है। आज हम ईश्वरीय शिक्षाओं को सुनते हैं, बाबा कई बार कहता है बच्चे ऐसा तुम्हें करना है, हम सुन लेते हैं लेकिन सुनकर करते नहीं हैं और कई बार अवज्ञा भी कर लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर ईश्वर पिता रूप बन करके हम बच्चों को शिक्षा दे और प्यार से शिक्षा दे, धैर्यवत शिक्षा दे, और हम उस शिक्षा को साधारण शिक्षा समझ करके इग्नोर कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं लास्ट में ऐसे बच्चों को अपने किए कर्मों का पश्चाताप अवश्य होता है, और वो पश्चाताप उनको एक तेल के कड़ाए जितना दुख मिलता है। कोई ये नहीं कोई कड़ाए रखे होते हैं और तेल डला उसमें आदमी को डालते हैं या अग्नि में डालते या काटते हैं, उसे ऐसी महसूसता आती।
ये उसको अपने कर्मों की, जिसको बाबा कहते हैं लास्ट में सब साक्षात्कार होता है, रील सामने आती है। उस समय बच्चा को ये नहीं कह सकता ऐसा नहीं हुआ। जैसे आज भी हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि अगर कोई रॉन्ग करता है गाड़ी में या कार में तो फोटो उसकी खिंच जाती हैं, और उस समय वो आपकी कार का नंबर, चलती हुई कार की स्पीड, अंदर बैठे हुए लोग सब दिखाई दे रहा है। अब आप कहो नहीं जी मेरी इतनी स्पीड नहीं थी, इतनी स्पीड है। आपकी कार है, आप ही तो बैठे हो, ये आपकी स्पीड चल रही है, ये सब स्पष्ट है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे बच्चों को अपने कर्मों के साक्षात्कार होते। तो बाबा केवल धर्मराज नहीं, इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा पिता, मेरे से अपना संबंध जोड़ो। आप सोच सकते हैं लौकिक में एक पिता अपने पुत्र को या पुत्री को अपना अधिकार देता है, जो कुछ भी है वो देता है, लेकिन जो उनकी दी हुई स्थूल संपत्ति है ना वो स्वयं ले गए हैं, ना उनका पुत्र या पुत्री ही लेके जाएगी, और पुत्र पुत्री के आगे पुत्र पुत्री भी नहीं लेके जाएगी, चीज वहीं पड़ी है। ऐसे ही वो कहते हैं मेरी है, वो कहते हैं मेरी है, अच्छा अभी तेरी से मैं भी छोड़ गया तू भी छोड़ जाएगा, लेकर गया कौन है। तो ये लौकिक पिता हमको याद रहता है, हम किस खानदानी के हैं, किस पिता के पुत्र हैं। लेकिन परमात्मा जो कहते हैं मैं तुम्हें नश्वर चीजें नहीं देता हूं, लेकिन तेरे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाता हूं, संस्कारों को इतना दिव्य बनाता हूं कि तू अपने श्रेष्ठ किए हुए कर्म और बनाए हुए संस्कारों के अनुसार जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध को प्राप्त करता है। मैं तुझे नाशवान चीजें नहीं देता, लेकिन अनश्वर प्राप्तियां मैं तुझे प्राप्त करा देता हूं। और फिर तू कहता है कि पिता की याद नहीं रहती। अरे बच्चे, वो पिता जो तुझ पुत्र को अविनाशी जीवन बना देता है, वैसे भी कहते हैं माँ बाप योग्य कौन होते हैं जो बच्चों को बिजनेस करा दे, धन कमा दे नहीं। ये सब स्थूल तो चाहिए, लेकिन उसके संस्कारों का निर्माण करा दे, उनका श्रेष्ठ चरित्र बना दे। प्यारे बाबा इस समय आकर के हम बच्चों का चरित्र ही तो श्रेष्ठ बनाते हैं, और वो चरित्र बनाते हैं जो हम जन्म जन्मांतर उस बने हुए चरित्र के आधार से वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसकी प्रलप पाते हैं, और भविष्य में उन संस्कारों के अनुसार हम ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। जितने संस्कार और जैसे संस्कार हैं वैसे समय पर सृष्टि पर आकर उसकी प्रारब्ध लेते हैं। ठीक इसी प्रकार बाबा हमको कहता है मैं तेरा पिता ही नहीं हूं, मैं तेरा शिक्षक भी हूं। आप सोचिए दुनिया में बहुत शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षा दे करके किसी को इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बना सकते हैं, लेकिन किसी नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी नहीं बना सकते। ये एक शिक्षा देने वाला वो शिक्षक है जो हमारे जीवन को दिव्य बनाता है, जो हमारे संस्कारों को सतो प्रधान बनाते हैं। ऐसी शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा के सामने अच्छे अच्छे शिक्षाविद भी आकर के उनसे ज्ञान सुनते हैं और उनकी महिमा करते हैं कि आपके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अच्छी शिक्षा है। ऐसा नहीं एक डिग्री या सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले भी बाबा के बच्चों के सामने आकर बैठते हैं और उनसे प्यारे बाबा की बातें सुनते हैं। ईश्वर की डिग्री तो वो डिग्री, कहते वो टीचर पढ़ा करके एक मनुष्य को मनुष्य बना देते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान पढ़ा करके एक मनुष्य को देवता बना देते हैं। कोई है ऐसा टीचर?
जो किसी को पढ़ा करके देवता बना दे। वास्तव में ताली बजाने की बात नहीं है, ये रियली हमको अंदर रियलाइज होना चाहिए कौन शिक्षक हमको मिला है, उसकी पढ़ाई कितनी वैल्यू हमारे पास है। वो हमको खास कहते हैं, बच्चे जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं उसको रिवाइज करो, बार बार चिंतन में लाओ, अपने स्वरूप में ले जाओ। ये विद्या वो विद्या है जिसके लिए गायन है कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, वो आमदनी का जरिया है। ये वो पढ़ाई है जो जन्म जन्म की आमदनी का जरिया बनेगा। हाँ, इस समय अगर आपने पढ़ भी लिया, आपने काफी ऊंची पढ़ाई पढ़ ली, आखिर तो शरीर छोड़ेगी आत्मा, और फिर मां नर्सरी में ही तो लेकर जाएगी, चल बेटा पैर चल स्कूल में। लेकिन ये वो पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध कंटिन्यू रहती है, उसकी प्रारब्ध खत्म नहीं होती। डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं देता, जीवन बना देता है। और ऐसे पिता को और ऐसे शिक्षक को हम कहते हैं याद नहीं रहती। बाबा कहते रियलाइज करो कौन मेरा शिक्षक बना है, किस ऊंचे से ऊंचे शिक्षक का मैं विद्यार्थी हूं। नशा तो चढ़े। जब बाबा को बाबा मिला, शिक्षक के रूप में मिला, तो बाबा के मुख से यही शब्द था ना, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। हीरे जोहरात का पारखी, हीरे जोहरात जब खेलता रहा जिनसे, उसके सामने हीरे ऐसे लगने लगे ये तो कोयले हैं। जो ईश्वर दे रहा है उसके सामने हीरे कुछ चीज नहीं। हम बाकी सब काम कर लेंगे, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई के लिए कह देंगे टाइम नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं नहीं, टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलता है, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही तो आपका भविष्य सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। आज हम कहते हैं पता नहीं किसने कौन से कर्म किए, कितने इनके पास प्रारब्ध है। अगर आज उनका गुण गाते हैं, अब तो समय है अपनी प्रारब्ध को श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर के लिए बना लें। उसके लिए हम इतना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने आप से पूछें, आना किसने दिन में हमारे पास है, हम सुबह ही क्लास मिस कर देते हैं। किसकी क्लास है, कौन पढ़ाने आएगा, जिसको बाबा कहता है ये सर्वशक्तिवान परम धाम से आता है। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, बाबा का तबीयत ठीक नहीं थी, साकार बाबा की ऑपरेशन था, और जब ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन की पहले तैयारी की जाती है, और जब तैयारी के लिए डॉक्टर नर्स आते हैं तो बाबा कहते हैं नहीं, ये तैयारी पहले नहीं की जाएगी, पहले शिव बाबा मुरली सुनाएगा, मेरे बच्चे मुरली के इंतजार में होंगे। आप सोचिए, ऐसे समय की सुनाई हुई मुरली हो सकता है आप मिस कर देते हो। जिसकी तबीयत इतनी खराब है कि ऑपरेशन के योग्य है, और ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, बाबा कहते नहीं पहले मुरली चलेगी। इतना मुरली का महत्व, और हम बाबा के उन ज्ञान रत्नों का इतना महत्व रखते हैं। हम देखते हैं कई बार क्लास होती है, कई बार घूम रहे होते हैं। अभी भी यहाँ बैठे हैं कुछ, बाकी बगीचे में बैठे हुए शॉपिंग कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, अपने कमरों में लेटे हुए। कोई बात नहीं, लेट जाए, मना नहीं कोई भी करेगा, लेकिन अपने वर्तमान और अपने भविष्य के मालिक हम सब हैं। हम मालिकों ने अपनी तकदीर जैसे बनानी है, खुला दरवाजा है, जितनी तकदीर बनाना चाहो बना लो, जितना भाग्य बनाना चाहो बना लो। अब बाबा हमको कहते हैं मैं तेरा सतगुरु भी हूं। आप सोचिए, वो गुरु हमको मंत्र दे सकते हैं, लेकिन वो गुरु हमको माला का दाना नहीं बना सकते। ये वो दाता है जो हमको राम राम की माला फेरो,
वो नहीं कहता, लेकिन उस माला के दाने कौन थे, क्या उनके जीवन की विशेषताएं थी, जिनको आज तक सिमरनी बनाकर सिमरन किया जा रहा है। आप ऐसा अपना ईश्वरीय स्मृति का स्वरूप बना लो। राम राम बहुतों ने कहा, लेकिन राम जैसा किसी ने बनाया तो नहीं। हरे कृष्णा कह दो, लेकिन किसी ने कृष्ण जैसा तो किसी को नहीं बनाया। ये ऐसा शिक्षक और ये ऐसा सतगुरु जो हमको अपने जैसा बनाता है, और फिर ऐसे शिक्षक के, ऐसे सतगुरु को फॉलो करने वाले बच्चे ये कहें कि योग नहीं लगता, बाबा कहते भाग्य ही तो कहा जाएगा। भगवान भर के थालियां दे रहा है, कहते सागर से थालियां भर भर के आई। कोई वो सागर नहीं है, लेकिन ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों की, श्रेष्ठ अनुभवों की हमको थालियां भर भर के देते हैं। हम बाबा के बच्चे नंबरवार उन थालियों के अधिकारी बनते, परिपूर्ण रूपेण ले नहीं पाते। आप सोचिए ऐसा कोई होगा, कहते निगुड़ा ना कोई मर जाए, भाई गुरु जरूर होना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी राजा परीक्षित की, बड़ी अच्छी कहानी सुना देते हैं भक्ति में, कि जब उनको ये कथा चल रही थी और कथा में ये कहा गया कि एक हाथी था, हाथी की पूंछ पकड़कर घुमा के जोर से फेंका ऊपर, और आज तक हाथी ऊपर ही लटका रहा। तो कहते राजा परीक्षित मुस्कुरा दिए, और उस मुस्कुराने का परिणाम क्या हुआ कि उन्हें सारे जिस्म पर कोढ़ हो गया, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात को सत्य नहीं माना। इतने तक ये कहा। आज हम देखते हैं वो कहानी सुनाकर कई कहानियां सुनाते हैं, कई कथाएं ऐसे सुनाते। कथा सुना रहे थे, उस कथा में शास्त्रों में आता है, उस कथा में यही आता है कि एक पंसारी की दुकान भई, सभी को कहा जो बोलूं तुम सब कहो सत्वचन महाराज। तो सब कह रहे थे सत्वचन महाराज। एक पंसारी की दुकान पर हजारों मक्खियां आवत भई, आप कह दो सभी सत्वचन महाराज। कहिए आप भी जरा, देखो आनंद आता है ना। एक पंसारी की दुकान पर हजारों मक्खियां आवत भई, सत्वचन महाराज। एक एक मक्खी एक एक गुड़ की ढेली पर बैठत भई, कह दीजिए सत्वचन महाराज। और एक एक मक्खी एक एक गुड़ की ढेली को लेवत भई, लेकर चली गई, कह दीजिए सत्वचन महाराज। आप तो हंस रहे हो, हंसना नहीं होता है, सत्य है। अब हमारा सतगुरु ऐसे हमको सत्य कहने लिए नहीं कहता, कहते कोई बात ना समझ में आए पूछो, बाबा तुम्हें बार बार बताने को तैयार। और आज हम देखते हैं कि वो बाबा के महावाक्य जो कई लोग कहते हैं रिवीजन चलती है, वही बातें जो कल कही या परसों कही, वही बातें आज फिर भी कही गई हैं। कारण क्या है? बच्चों को बाबा सुनाने के लिए नहीं आए, बाप तो अपने बच्चों को बनाने के लिए आए। जब तक बच्चे उस स्वरूप में आएंगे नहीं, तो बाबा उसको बार बार रिवाइज करेगा, बार बार रिवाइज करेगा। आप एक बच्चे को कहते हो बेटा ये गिलास उठा के सामने रख दो, नहीं उठाता। आप फिर कहते हो बेटा गिलास उठा के सामने रख दो, फिर भी नहीं उठाता। थर्ड टाइम आप चिल्ला के कहते हो ये गिलास कहाँ है, उठा के सामने रख दो, फिर भी नहीं रखता। दिल करते जाके 2 थप्पड़ मारे। बाबा ने तो कभी थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे।
कभी बाबा ने डांटा नहीं है, क्योंकि प्यार प्यार कर कर के बाबा को, यही तो बच्चे हैं, बाबा ने कहा यही तो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने देवता बनना है, कोई और थोड़ी है। इसलिए बार बार कह कह कर भी उन बच्चों को स्वरूप में लाना है। और हम कहते देखो बाबा रिपीट कर रहा है, जैसे हम तो बड़े पहुंच गए, बाबा ही गलती कर रहा है। मानो एक माँ अपने बेटे को कहती है गिलास उठा के रख दो, थर्ड टाइम फिर कहती है और वो कहे मम्मी तू चिल्ला रही है, ऐसे दिमाग मेरा खराब कर दिया, बार बार क्यों कहती हो? अरे बेटा तू उठा के रख दे, देखो उसने रखना ही नहीं। अब माँ को कहता है कि तू बार बार क्यों कहती, माँ गलत है, मैं नहीं गलत हूं। ठीक, कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं, हम वाणी सुनने नहीं जाते रोज, क्योंकि रिपीट ही तो होती है। आप अपने आप से पूछें, बाबा हमको कब से कह रहा है तुम आत्मा हो ज्योति बिंदु। एक दो को मस्तक में बैठा हुआ सिंहासन पर बैठी हुई आत्मा स्वयं को भी समझो, दूसरे को भी ऐसे ही सम्मान सत्कार से देखो। हम अपने आप से पूछें, हम कितनी देर अपने को समझते हैं और कितनी देर अन्यों को इसी दृष्टि से या इसी सत्कार की भावनाओं से देखते हैं? नहीं देखते हैं। नहीं तो ये जो आज शिकायत होती है योग नहीं लगता, योग ना लगने का कारण क्या है? जब अब सारा दिन अपने को देह समझते हैं, देह संबंधों में मन बुद्धि जाता है, तो देह के जगत से मन नहीं हटता है, देह के पदार्थों से बुद्धि नहीं हटती है, दाता में मन बुद्धि नहीं जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहता है मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। ठीक है, हमारे सूरज भाई कह देते हैं कि अपने घर में चलते फिरते मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। कई अनपढ़ जिनको पता ही नहीं ऑलमाइटी होता क्या है, वो भी कहते हैं जी हम तो अपने घर में जब यही कहते हैं ऑलमाइटी, झगड़ा ठीक हो जाता है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, विघ्न विनाशक, मेरा विघ्न ठीक हो जाता है। अरे ये तो भक्ति हो गई, तेरा विघ्न तो ठीक हुआ लेकिन तेरा फिर विघ्न चलेगा, तो अन्य के विघ्न विनाशक बन जा। अभी समझो विघ्न क्या चीज होती है, विघ्न क्यों उत्पन्न होता है, कौन सा मेरा बोल, कर्म या व्यवहार है जो विघ्न स्थापित करता है, मुझे उसको ठीक करना है। बाकी मैं विघ्न विनाशक हूँ, विघ्न विनाशक हूँ कहने से मेरा विघ्न चला जाएगा, हो सकता है चला भी जाए। एक भक्ति ने कहते पत्थर को भी भगवान मान लिया तब भी उसकी मुराद हासिल हो गई। अगर ऐसा भी कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियली समझ कर मैं बाबा का विघ्न विनाशक पुत्र हूं, मेरे सामने विघ्न नहीं रह सकता। आएंगे विघ्न बहुत, मुझे मालूम है मेरे किए हुए कर्मों के हिसाब किताब मुझे ही सामना करना पड़ेगा और उनसे मुक्त होना होगा। अपनी स्थिति को मुझे श्रेष्ठ और दिव्य बनाकर रखना। तो मैं ऐसा कहूंगी कि ईश्वर के साथ सब संबंध चाहिए। मान लीजिए आज पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, खाती नहीं, सुबह से लेकर पानी तक नहीं पीती है, और ईश्वर जो पतियों का पति है उसके लिए नियम मर्यादा तोड़ देती, कहती हो बेटे की सगाई की, अब वहां जाकर ना खाऊं तो लोग क्या कहेंगे कि ये खाते नहीं हैं, इसलिए दीदी ऐसी जगह पर तो खाना ही पड़ता है। अब बेटी है, उसकी सगाई शादी करनी है, वो क्या समझेंगे, हाँ खा लीजिए। अपने पति के लिए तो आप पानी भी नहीं पीते, और पतियों के पति के लिए आप कोई नियम और कोई परहेज नहीं, कोई मर्यादा नहीं। बाजार जाते हैं अपने बच्चों के लिए, समझते कुछ ले जाएं, कहीं भी जाएंगे तो अंदर से आएगा, जाते ही बच्चे देखेंगे मम्मी क्या लाई, पापा क्या लाए, तो कुछ ना कुछ लेते चले। कभी आया है मेरे बाबा जो मेरा बालक भी है, मेरा सर्वस्व है, उसके लिए क्या चाहिए, बाबा क्या देंगे, आपके लिए क्या लेकर चले, जो आपकी आवश्यकता, आपके घर में जरूरत हो, मैं प्यारे बाबा के यज्ञ के लिए लाई।
कितना हमारा बाबा के साथ संबंध है और प्यार है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा आधार है बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना, और विधि है देह सहित, देह के पूरी पुरानी दुनिया और देह संबंध और पदार्थों से बुद्धि का योग हटाकर अपने को आत्मा समझना। जब हमारा विधि ठीक होगी, आधार ठीक होगा, हमारा योग बहुत अच्छा होगा और हम अपने जीवन में जो दिव्यता चाहते हैं, श्रेष्ठता चाहते हैं, प्रभु प्राप्तियों का अनुभव चाहते हैं, वे अनुभव हमें जीवन में अवश्य हो। ओम शांति।